जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:42 एंड ऑसम मंडे जहाँ निफ्टी ने सब कुछ चेंज कर दिया। मेरा व्यू पूरा का पूरा बेयरिश था और निफ्टी पूरे दिन बुलिश रहा। यानी कि आज मेरा व्यू टोटली रॉन्ग गया। बट देखते हैं आज क्या हुआ है। 697 का हाई एंड 666 की क्लोजिंग, ग्रेट क्लोजिंग। बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 716 का नया ऑल टाइम हाई बनाया, बट पिछले ऑल टाइम हाई से नीचे क्लोज किया। तो बैंक निफ्टी में एक निगेटिव पॉइंट आज जनरेट हुआ है कि 636 जो ऑल टाइम हाई था उससे ऊपर उसने हाई अच्छा खासा बनाया 716 का, बट उससे नीचे बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी स्लाइट वीकनेस, इसको वीकनेस नहीं बोलते बट स्लाइट वीकनेस दिखाया, क्योंकि चाहता तो आज 48,636 जो प्रीवियस ऑल टाइम था हाई उसके ऊपर क्लोजिंग देता। तो क्लोजिंग बेसिस उसको ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग बेसिस इसको ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्लोजिंग बेसिस ब्रेक नहीं किया। मतलब इस मोमेंटम जो रैली है उसमें इतना दमखम नहीं है जो बैंक निफ्टी की। तो एक स्लाइट पार्ट ऑफ वीकनेस दिखा, लेकिन निफ्टी उसके विपरीत 697 का हाई बनाया और 697 का हाई बनाने के बावजूद जो 619 था पिछले थर्सडे का हाई, जो मुझे लगा था टूटेगा ही नहीं, उसके काफ़ी ऊपर क्लोज किया है 22,666। यानी कि टेक्निकली हमको बाइंग करना चाहिए अब टेक्निकली, बट वेट फॉर वन मोर क्लोजिंग अबव 619 जो कि कल ही आ सकती है अगर आती है तो। और अगर कल नहीं आती है तो वी आर अगेन सेलर ओनली। ठीक है। तो कभी कभी एक टर्म यूज होता है टेक्निकल में, उसको बोलते हैं विप शो, WHIPSAW, विप्सो। विप्सो कैंडल कब बनाई जाती है? जब एवरीवन को लगता है कि आज मार्केट गिरेगा और उस दिन एक बड़ी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बन जाती है। जब सबको लगता है कि एक आज मार्केट पक्का गिरेगा, तब उस दिन एक बड़ी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बना के सबके स्टॉप लॉस खाती है। या फिर जब सबको लगता है कि आज मार्केट बढ़ेगा, तो उस दिन एक बड़ी रेड कैंडल बना के सबके स्टॉप लॉस खा जाती है। उसको टेक्निकल टर्म्स में विप शो बोलते हैं, WHIPSAW। विप्सो कैंडल तब बोल सकते हैं जब कल के दिन हम वापस 619 के नीचे क्लोज हो, और अगर हम 500 के नीचे क्लोज हो रहे हैं कल, तो ये क्लियर कट एक विप्सो कैंडल थी। ठीक है। ब्रेकआउट कभी भी विप्सो के साथ भी आते हैं जस्ट टू ट्रैप द स्टॉप लॉसेस, बट ये हमको आज क्लियर हो नहीं सकता है। 22,619 के ऊपर अगर कल वापस क्लोज करता है तो इसके टारगेट हो जाएंगे 23,200, 23,200। ये टारगेट क्लियरली ओपन हो जाएगा अगर कल भी 22,619। लेकिन बैंक निफ्टी एक शेड वीकनेस दिखाया आज, जहां उसने 716 रुपये 95 पैसा का हाई बनाया है। वहाँ वो चाहता तो 636 के ऊपर की आज की क्लोजिंग देता, लेकिन मैक्सिमम टाइम आज उस ऑल टाइम हाई से नीचे ही क्लोज ट्रेड किया। चलिए देखते हैं डिटेल में। बट आज मेरा, हाँ, हालांकि मेरे आज के स्टॉक्स वगैरह बताए हुए सब चले हैं, मगर निफ्टी आई वॉज रॉन्ग टुडे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक बड़ा घमासान गिरावट, उसकी जगह एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। लेट अस चेक। बट टेक्निकली यहाँ पे अगर कल भी 22,619 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 23,200 का ही टारगेट खुलता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसको, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये एक तरह से आपको देखिए हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा दिखाई दे रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, इनवर्स हेड, और ये राइट शोल्डर। उस दिन ब्रेकआउट का कोशिश किया लेकिन बड़ा सारा हैंगिंग मैन बनाया। आज हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। ये थर्सडे को बड़ा हैंगिंग मैन बनाया था,
बट आज उसने उसको क्लोजिंग बेसिस तोड़ा है। तो एक क्लोजिंग किसी भी लेवल के ऊपर कंफर्मेशन नहीं होती है, याद रखिएगा। वन क्लोजिंग इज नेवर ए कंफर्मेशन, सेकेंड क्लोजिंग इज ऑलवेज ए कंफर्मेशन। लेवल कौन सा है हैंगिंग मैन का? 22,619, 22,619 जो कि थर्सडे को बना। अगर ये कल भी 22,619 के ऊपर क्लोज होता है तो इसका मतलब जो ये हाइट है, इतना हाइट ऊपर जा सकती है, ठीक है, यानी कि 23,200 तक जा सकता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न डेली चार्ट में ये दिखाई तो दे रहा है, मगर इसका फेलियर तब होगा कल। कल अगर निफ्टी कंफर्म फेलियर, आपको कल कब पता चलेगा? अगर कल निफ्टी 22,525 के नीचे क्लोज करता है, कितना? फेलियर कंफर्म तभी होगा इसके नीचे कल क्लोज करता है तो कंफर्म फेलियर, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। तो निफ्टी में ऑलरेडी अभी आज की डेट में मैं देखूं तो ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट इसको इसलिए बोला जाएगा कि ये जो हैंगिंग मैन था इसका हाई तोड़ दिया और क्लोज भी उसके ऊपर किया, ठीक है। ये टेक्निकली मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकता। कल तक मुझे कंफर्म था कि ये, क्योंकि देखिए आप इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं आई थी। थर्सडे को भी गया था, फ्राइडे को भी गया था, मगर ये लाइन 22,525 की जो लाइन थी उसके ऊपर क्लोज नहीं आई थी, ठीक है। ये लाइन कहाँ से बनी? ये वाला हाई जो 22,525 का था 7 मार्च का, तो ये लाइन को ऊपर आज पहली बार क्लोज किया। आज पहली बार क्लोजिंग आई है गैप अप के साथ, ठीक है। ये गैप अप ओपनिंग भी हुई थी आज और गैप अप सस्टेन हुआ है। तो कल एक ही चीज़ देखना है, 22,619 के ऊपर क्लोज करता है तो भी ये रैली चालू रहेगी, मगर अगर कल 22,525 यानी कि आज की क्लोजिंग है 22,666 की क्लोजिंग है, इससे इसको इतना गिरना पड़ेगा कल मिनिमम, यानी कि कल अगर 150 पॉइंट मार्केट गिर के बंद हो जाता है तो हम बिल्कुल सेफ है, हम वापस ये एम बनाएगा, ठीक है। एंड दिस कैंडल्स विल बी ऑफ नो यूज, ठीक है। तो ये विप्सो तभी मान सकते हैं हम जब कल के दिन में हम 22,525 के नीचे क्लोज करें, ठीक है। ये 22,525 को बड़े ध्यान से लिख लीजिएगा। और अगर 619 के ऊपर कल भी क्लोज करता है तो फिर भूल जाइए, फिर हमारी गलती है, हम स्टॉप लॉस मान के हम तेजी कर सकते हैं। चलिए, और रॉन्ग होना इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बट ऑलवेज मैं कॉन्फिडेंस इसलिए रखता हूँ कि मैं कभी भी अपनी बात को लो कॉन्फिडेंस में बात नहीं करता। आज मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, मगर आज की कैंडल भी डोजी बनी है, ठीक है। आज की कैंडल भी लॉन्ग लेग डोजी बनी है, मतलब जहाँ खुला वहीं बंद हो गया। 575 की ओपनिंग थी, 565 की क्लोजिंग। तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी वीकनेस दिख रही है मुझे। अगर आज कल की डेट में 716 का हाई नहीं तोड़ता है, 48,716 का हाई, तो बैंक निफ्टी शायद कल एक सरप्राइज गिरावट दे सकता है, डिपेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे ऊपर टॉप में लॉन्ग लेग डोजी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ हाई ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। तो आज शॉर्ट एंड स्वीट व्यू है। मुझे अभी भी, सच में बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, बहुत बड़ी उम्मीद है कि मैं राइट पढ़ूंगा। हो सकता है हम कल मंगलवार का जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा, फ्राइडे तक मामला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। दूसरा, विप्सो पॉसिबल होता है, विप्सो पॉसिबल होता है जस्ट टू साइडलाइन द पीपल। लेकिन ये विप्सो हमको कल कब कंफर्म होगा? जब अगर कल हम वापस 22,525 के नीचे क्लोज करने में कामयाब हो जाए निफ्टी में,
और बैंक निफ्टी में आज के लो के नीचे, आज का लो कितना है 48,439 के नीचे। दोनों चीज़ का आप फिगर लिख लीजिए। ये जितना भी एग्जैक्ट फिगर 439 है कि नहीं वो तो हम ये इन्वेस्टिंग में दिखा रहा है, आप 430 समझ लीजिए। चलिए इसके नीचे और इसके नीचे अगर कल क्लोज आती है तो मंदी स्टार्ट। अदरवाइज अगर 22,619 के ऊपर क्लोज आती है तो फिर 23,200 आज मैं, मगर अभी भी मेरा व्यू सुनोगे क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक अलग सिग्नल दिया आज डोजी बना के ऑल टाइम हाई पे, तो मुझे कल एक गैप डाउन का ही अंदेशा है जो कि सरप्राइज करेगा। आज एक बड़ा दिन था, एस्ट्रोलॉजिकल भी बड़ा दिन था, सोमवती अमावस, और ये अमावस रात की आज 11:40 या 50 तक चलेगी। तो जो भी न्यूज़ आएगी वो कल सुबह आएगी आपको, ठीक है। लेट्स सी, मैं इतना क्लियर बोल देता हूँ आपको कि ये ब्रेकआउट हो गया, मगर ये जो डोजी बनाया है ये बहुत ही टेढ़ी खीर है। आज ज़्यादा कुछ नहीं, दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, और क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंटली कंफर्म तेजी में मंदी में था। तो कल भगवान ने चाहा तो हमारी बात सुनेगी क्योंकि मैं टेक्निकली बहुत राइट था। निफ्टी ने गुरुवार के दिन जो हाई बनाया था वो शुक्रवार को तोड़ा नहीं था, और दोनों दिन पिछले वीक के हाई 516 के नीचे क्लोज किया था। तो मुझे आज लगता है आज विप्सो कैंडल बनी है, बट इसका सब कुछ कल ही पता चलेगा। लेट्स सी।